हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? फोर साइड फिगर, वो पॉलीगन जिसकी फोर साइड होते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगर डायगोनल किसके पैरेललोग्राम के वो इक्वल हैं तो हमें यहां दिखाना है कि वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो जो गिवन है हमें एक एबीसीडी हमने यहां पर पैरेललोग्राम लेट किया। ठीक है, जिसमें क्या है AC इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल्स इक्वल है आपस में। तो हमें यहां पर प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें ये रेक्टेंगल दिखाना है। जो हमें प्रूव करना होता है शेप भी हम वो ही बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम किसको क्या बोल रहे हैं? पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है। प्रूव अब पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं कब? अगर एक भी एंगल हम पैरेललोग्राम का 90 डिग्री शो कर दें या फिर डायगोनल्स को इक्वल दिखा दें। तो अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हम शो कर देते हैं तो वो हमारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है कि डायगोनल इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी हम शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन बचा हमारे पास एंगल को 90 डिग्री शो करने का। तो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पे जाने के लिए हमें एंगल दिखाना पड़ेगा 90 डिग्री। इन ट्रायंगल, तो यहां पर हम दो ट्रायंगल लेते हैं। एक तो लेते हैं AB और एक C, ये वाला। ठीक है, एंड ट्रायंगल ABD, दूसरा हम ये लेते हैं ट्रायंगल ABD। या B, क्योंकि हमने यहां पर स्टार्ट किया A से, फिर हम B पर गए। इसी तरह से हम यहां पर B पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर A पर जाएंगे और देन D। इस तरह से लिखेंगे हम सीक्वेंस में। तो देखो यहां पर क्या है, इस वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर दोनों को मैं अलग करते हूं, ठीक है, इनको अलग बनाए तो ये वाला ट्रायंगल अलग हो जाएगा ABC, और ये वाला ट्रायंगल अलग कर लेते हैं इसको BAD। ठीक है, तो यहां पर हमें देखेंगे कि हमारा जो है AB कॉमन है दोनों में, AB इक्वल्स टू AB। ठीक है, और ये जो साइड BC है ये इक्वल होगी AD के। BC इक्वल्स टू AD। ठीक है, ऐसा क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, और साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। नेक्स्ट, क्योंकि डायगोनल हमें दिया गया है कि वो इक्वल है तो हम लिख सकते हैं यहां पर AC इक्वल्स टू BD। ये जो AC है ये किसके इक्वल है? BD के, क्योंकि ये गिवन है। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा बाय
SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, BAD के। एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये वाला, ठीक है, दोनों इक्वल आ गया एंगल हमारे। नाउ अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो साइड्स पैरेलल होंगी, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। BC पैरेलल AD, ये इसके पैरेलल होगी, एंड AB हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्सल। AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो जब हम देखते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे को इंटीरियर एंगल होंगे, दोनों को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से सम दोनों का 180 होगा। सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है एंगल, तो हम A को B में चेंज कर सकते हैं या फिर B को A में चेंज कर सकते हैं। तो हमने B को A में चेंज किया, B को हम लिख रहे हैं एंगल A, क्योंकि अभी हमने CPCT से प्रूफ किया है, ठीक है। सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये हो जाएगा 2 एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दो 90 डिग्री, तो एंगल A हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और यही हमें दिखाना था, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर A भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो हमारा रेक्टेंगल होता है। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक तो कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल इक्वल होंगे, ये दिखाना है हमें, वो बाइसेक्ट भी करेंगे, दूसरा पार्ट हमें ये दिखाना है, और बाइसेक्ट करेंगे वो राइट एंगल पर, ठीक है। तो यानी कि हमें इसमें 3 प्रूफ करने हैं। ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ABCD स्क्वायर है, सो गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पर, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, ठीक है। टू प्रूव, तो फर्स्ट हमें यहां पर शो करना है डायगोनल, यानी कि AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। सेकंड हमें प्रूव करना है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि
ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ये इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल, ये दिखाना है, ठीक है। थर्ड जो हमें दिखाना है यहां पर, बाइसेक्ट किस पे करते हैं, 90 डिग्री पर, यानी कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चारों 90 डिग्री होंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए, और किसके इक्वल होगा ये, 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। तो पहला प्रूफ करना है हमें, यहां पर डायगोनल दोनों के इक्वल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं यहां पर ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, एक तो इसको अलग बना देते हैं हम, ए बी सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं डी सी बी, डी सी बी, ये वाला ट्रायंगल, डी सी और बी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, तो दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जो साइड ए बी है, ये वाली साइड, वो डी सी के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, डी सी। और ब्रैकेट में लिखेंगे यहां पर साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, आर इक्वल। सेकंड क्या होगा यहां पर, एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है, ये इक्वल होगा एंगल डी सी बी के, इस वाले एंगल के, क्योंकि ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। जितने भी एंगल होते हैं स्क्वायर के, वो सभी कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पर, बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, दोनों की कॉमन साइड, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, बाय एस एस एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में आती हैं आपकी साइड्स आती हैं और एंगल्स आते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू डी बी, ये जो साइड ए सी है किसके इक्वल हो जाएगी, डी बी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे यहां पर बाय सी पी सी टी, ठीक है। और यही दोनों हमारे क्या है, डायगोनल्स हैं, तो दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं, यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या है, प्रूव करना है, दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल पार्ट है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी हम कौन से ट्रायंगल लेते हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और दूसरा ये वाला लेते हैं सी ओ डी। तो इनको अलग बनाते हैं ट्रायंगलों को। ये ओ पॉइंट हो गया, ये डी और ये सी, ऐसे नीचे
ये O पॉइंट आ गया, ये A और ये B, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो हमने यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लिया, एक तो AOD ले लिया और दूसरा COD ले लिया। अब इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करेंगे, जिससे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट ABO इक्वल होगा एंगल CDO के। तो ये जो ABO है, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, CDO, इस वाले एंगल के, ठीक है। ऐसा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये लाइन इसके पैरेलल भी होती है, इसके बारे में अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये मान लीजिए ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ABO CDO के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और नेक्स्ट जो है हमारा AB, जो ये AB साइड है, ये CD के इक्वल है। क्यों, क्योंकि साइड्स हैं स्क्वायर की, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और हम जानते हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, वे इक्वल होती हैं आपस में, ठीक है। भाई चारों साइड इक्वल हैं, तो यानी कि ये साइड इसके भी तो इक्वल होगी। तो अब हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के, और यहां पर जो क्राइटेरियन लगेगा बाय एंगल एंगल साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में आ जाएगा हमारा AO इक्वल हो जाएगा CO के। देखो यहां से देखते हैं, अगर पहले दो के इक्वल होगा CO के, ठीक है। ये लास्ट के दो अल्फाबेट के इक्वल होंगे, यानी कि OB इक्वल होगा OD के, और यही हमें प्रूव करना था कि डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड की। थर्ड हमें क्या है कि ये जो इंटर बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। इसके लिए हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB, एक तो AOB लिया ट्रायंगल और दूसरा COB। इस बार हमने इसके साथ ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये दोनों को जो एडजेसेंट ट्रायंगल है। AOB एंड ट्रायंगल COB, ठीक है। तो अलग बना देते हैं इनको। ये ट्रायंगल हो गया AOB, और ये ट्रायंगल हो गया हमारा BOC, ठीक है, या COB। तो यहां पर OA इक्वल है OC के, ये जो है OC के इक्वल है फ्रॉम 2 से, अभी हमने प्रूव किया है, ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड से ए बी इक्वल टू बी सी। ये जो है ए बी ये किसके इक्वल है, बी सी के, क्योंकि साइड्स है किसके, स्क्वायर की, साइड्स ऑफ स्क्वायर, एंड वी नो दैट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। नेक्स्ट बी ओ इक्वल है बी ओ के, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, कॉमन है, ठीक है, दोनों में क्या है, ये कॉमन। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ बी सॉरी, और ये किसके द्वारा, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे हमारे यहां पर, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ए बी सॉरी एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। ठीक है, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस फिगर में देखें, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब क्योंकि ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, और लीनियर पेयर हम जानते हैं 180 डिग्री के इक्वल होगा, लीनियर पेयर। अब ये आपस में इक्वल है तो हम इसको चेंज कर देते हैं, सी ओ बी को ए ओ बी में। ये हो जाएगा 2 एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा आ गया एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ही 90 डिग्री आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे किस पर, 90 डिग्री पर। ए ओ बी का मतलब ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। Hence AC and BD bisect at right angle। किस पर कर रहे हैं वो, राइट एंगल पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये था डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that it bisect angle C also। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है यहाँ पर, ये साथ साथ C को भी बाइसेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये इसकी फिगर है हमारी। मान लीजिए कि ए बी सी एंड डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, और ए सी हमारा यहां पर डायगोनल है। ठीक है, सो गिवन पैरेललोग्राम ABCD in which एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। मान लीजिए एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया क्या है कि
डायगोनल एसी जो होता है वो पैरेललोग्राम ABCD जो है बाइसेक्ट करता है उसके एंगल A को, ठीक है, इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमें दिखाना क्या है कि वो बाइसेक्ट करेगा C को भी, यानी कि इस एंगल को भी वो बाइसेक्ट करेगा। तो इसको मान लेते हैं हम एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो 3 और 4 हमें इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। टू प्रूव एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, प्रूफ देखते हैं यहाँ पर। क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन है हमें, ठीक है। 1 जो है 2 के इक्वल है, ये गिवन है। और यहां पर क्या है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, ये वाला एंगल वो इसके इक्वल होगा 3 के, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म है कर रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं ये। तो यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम तीनों इक्वेशन को यूज करके लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, देखो 4 3 के इक्वल है, तो 4 की वैल्यू 3 रखेंगे और 3 2 के इक्वल है और 2 1 के इक्वल है, तो चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4, चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था।